हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी मजोका और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि के बारे में जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हम सभी उपवास रखते हैं, आप लोग उपवास रखते हैं, लेकिन हम सब ये नहीं जानते कि महाशिवरात्रि आखिर मनाई क्यों जाती है, इसके मनाने के पीछे का धार्मिक कारण क्या है। तो आइए आज हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों, भारत देश में धर्म से जुड़े हुए काफ़ी त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में काफ़ी सारे ऐसे त्यौहार चल रहे हैं जिनके पीछे कुछ विशेष धार्मिक महत्व जरूर होता है। काफ़ी सारे ऐसे त्यौहार मौजूद हैं जिनका पूरे भारत देश में मान्यता है, लेकिन उन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार महाशिवरात्रि भी है। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव से जुड़ा हुआ, महादेव से जुड़ा हुआ त्यौहार है और भगवान शिव पूरे देश में अलग अलग रूपों में स्वीकारे गए हैं, अलग अलग रूपों में उन्हें पूजा जाता है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि। दोस्तों, शिवरात्रि को लेकर पूरे देश में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना भी की जाती है और देश भर में अनेकों जागरण किए जाते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में, महादेव के मंदिर में काफ़ी सारे भक्त, और मंदिरों में इस दिन असंख्य भक्तों की संख्या होती है और भक्त दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की उपासना के लिए वैसे तो सप्ताह के सारे दिन ही अच्छे माने जाते हैं, लेकिन सोमवार को शिव जी की आराधना का एक विशेष महत्व बताया गया है। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन हर महीने में, हिंदू माह में 12 महीने होते हैं, हिंदू माह के हर महीने में शिवरात्रि का पर्व आता है। दोस्तों, भारतीय महीनों के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन वहीं फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि मनाई जाती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। दोस्तों, भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, कई तीर्थ हैं, जैसे कि अमरनाथ और कैलाशनाथ भगवान शिव पर ही आधारित है, जहाँ पर हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव की भारतीय सभ्यता से काफ़ी मान्यता है और उन्हीं से जुड़ा हुआ त्यौहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। दोस्तों, एक प्रचलित मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। भगवान शिव और आदि शक्ति रूप माता पार्वती का विवाह हुआ था। दोस्तों, ये कहानी तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि मनाने के पीछे ये कारण नहीं है। महादेव का विवाह तो बाद में हुआ था, लेकिन महाशिवरात्रि जो है वो आरंभ काल से मनाई जाती आ रही है। तो महादेव और माता पार्वती के विवाह से पहले का ऐसा क्या कारण था जो महाशिवरात्रि का आरंभ हुआ था। दोस्तों, हमारे भारतीय ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कहा जाता है जब महाशिवरात्रि की शुरुआत हुई थी उस दिन चतुर्दशी तिथि थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। लेकिन शुरुआत में जो भगवान शिव थे वो निराकार रूप में थे, उनका कोई आकार नहीं था। लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, मैं आपको बता दूं कि चतुर्दशी तिथि अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले आती है। और ये भी बता दूं कि भारतीय माह में दो पक्ष मिलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपको यहाँ पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को याद रखना है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आधी रात यानी अर्धरात्रि में शून्य काल में भगवान शिव निराकार स्वरूप में प्रकट हुए थे। माफ कीजिएगा, निराकार नहीं, साकार रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, बता दूं यहाँ शून्यकाल का नाम आया है तो शून्यकाल उस समय को कहा जाता था जिस तरह आज के युग में इस रात्रि के 12 बजते हैं, उसी प्रकार उस समय आधी रात को शून्यकाल कहा जाता था। दोस्तों, इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इसी दिन अपने विशालकाय स्वरूप अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं अग्निलिंग का नाम आया है तो अग्निलिंग एक ब्रह्मांड का स्वरूप है, ब्रह्मांड का प्रतीक है। यहाँ लिंग शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्पर्य, हिंदी तात्पर्य होता है चिन्ह या प्रतीक। तो शिवलिंग, शिव जी जो होते हैं वो ब्रह्मांड हैं, शिव जी ब्रह्मांड हैं और लिंग अर्थात उनका एक प्रतीक प्रकट हुआ था जो ब्रह्मांड का प्रतीक था, इसलिए उसे शिवलिंग कहा गया।
दोस्तों, और कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि शिव जी के शिवलिंग रूप में प्रकट होने के बाद ही सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ था। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्व वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, भारतीय मान्यता के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सूर्य और चंद्र सबसे अधिक नजदीक रहते हैं, एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। इसी दिन को शीतल चंद्रमा और रौद्र रूपी सूर्य का मिलन कहा जाता है। इसीलिए इस चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, उसके बाद ही जब भगवान शिव का विवाह हुआ था माता पार्वती आदि शक्ति पार्वती के साथ, वो तिथि भी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि ही थी। इसलिए हमें केवल यही मान्यता प्रचलित है, लेकिन हमें इसके जो वो होता है, इसके जड़ होती है, तह तक पहुंचना जरूरी है। इसकी जो असली मान्यता है वो शिव जी के प्रकट होने पर रखी गई है। दोस्तों, एक कथा ऐसी भी आती है, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन ही एक साथ इस पूरे विश्व में, इस पृथ्वी पर एक साथ 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लेकिन इस समय हमें केवल 12 शिवलिंग ही, 12 ज्योतिर्लिंग ही ज्ञात हैं, 12 की ही हम खोज कर पाए हैं, बाकी के अभी तक हम खोज नहीं कर पाए हैं। उन शिवलिंगों को हम ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत में ही 12 शिवलिंग पाए जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, और बाकी के बचे हुओं को अभी तक हम नहीं खोज पाए हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस पृथ्वी पर 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे, जिनमें से 12 का नाम हमें पता है, अन्य किसी के बारे में हम खोज नहीं कर पाए हैं। तो आपको बता दूं, महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, वहाँ पर भी एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं, एक बहुत बड़े स्तंभ खड़ा किया जाता है, उस पर दीप लगाए जाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सके। यह जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोभव, यानी कि जो लिंग से प्रकट हुए थे, जो प्रतीक ब्रह्मांड से प्रकट हुए थे, ऐसा लिंग जिसकी न तो आदि था ना कोई अंत था, ऐसा प्रतीक। लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, जो ऐसा प्रतीक जिसका कोई ना आदि था ना अनंत था। दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि शिवरात्रि के लगभग 15 से 16 दिनों बाद ही होली का त्यौहार भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शिवरात्रि का महत्व आपको समझाना था। शिवरात्रि के पीछे, महाशिवरात्रि मनाने के पीछे जो भी कथा थी उसका वास्तविक स्वरूप आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।